महावीर जयंतीला सुदर्शन भाऊंच्या आईचं निधन झालं आणि याच्यासाठी केला होता अट्टहास अशा कुटुंबांच्या ओळी आहे की जीवनामध्ये अट्टहास कशासाठी करायचा. ज्या भगवंताची आराधना आयुष्यभर केली, व्रतवैकल्य केले, उपास तापास केले, त्या भगवंताच्या जयंती दिनी संपूर्ण जग शांती आणि अहिंसेची पूजा बांधत असताना त्या भगवंताच्या जवळ जाऊन बसण्याचा योग हा पुण्यात्माना येतो. तो योग सुदर्शन भाऊंच्या मातोश्रींना. हा प्रसंग श्रद्धांजलीचा प्रसंग आहे, पण मला सुदर्शन भाऊ आणि या आनंद परिवाराचं अभिनंदन करावं वाटत आहे. याचं कारण असं आहे की बाईंच्या श्रद्धांजलीच्या रूपाने त्यांनी एका अतिशय देखण्या आई महोत्सवाचा आज आयोजन केलं आणि स्वाभाविकपणे इथून बाईंचं गुणगान होत असताना ज्यांनी ज्यांनी या समाजात आपली आई गमावलेली आहे त्यांच्या डोळ्यात एकच न कळत आपली स्वतःची आई समोर उभी होती आणि व्यक्ती गेली. आपण 4 दिवस रडलो, दुखवटा पाळला, यापेक्षा त्या व्यक्तीचं मोल माझ्या जीवनात काय होतं याची उजळणी होणं, त्या गुणांचं दर्शन नव्या पिढीला होणं, समाजातल्या विविध लोकांना व्हावं आणि त्यातून या सगळ्या गोष्टींमुळेच आपल्यातलं माणूसपण ज्ञान ते माणूसपण जागं होत असते. आणि म्हणून मला हा कार्यक्रम एखाद्या आई महोत्सवासारखा वाटतो आहे. इथे बाईचं वर्णन होत असताना मला माझी आई आठवते आहे, मला आई त्याच्यामध्ये दिसते आहे आणि म्हणून मला हा जो आजचा उपक्रम आहे अतिशय आवडतो. माझा या कुटुंबाशी, या कुटुंबातील सदस्यासारखा संबंध आहे आणि खरं सांगू का, मी अतिशय बिनधास्त माणूस आहे, पण माझ्यावर प्रेम करण्याची जबाबदारी सुदर्शन भाऊ, त्यांच्या आई, त्यांचं कुटुंब आणि त्यांचा आनंद परिवार, प्रदीप भाऊ असतील, भाऊ असतील आणि त्यांचे सगळे बंधू असतील यांनी स्वतःहून स्वीकारलं आणि मग ते इतक्या निष्ठेने एकतर्फी प्रेम करतात की कधी कधी त्या प्रेमाला आपण कमी पडतो, पण ते त्यांच्या प्रेमाची, त्यांच्या वात्सल्याची धार कमी होऊ देत नाही. हा गुण अर्थातच त्यांच्याकडे त्यांच्या मातेकडून आला असावा. काय असतं मित्रांनो, आपलं वय वाढल्यानंतर समाजामध्ये आपल्याला वाटतं की आपण पोक्त आहे, पण घरामध्ये जोपर्यंत आई वडील असतात, वृद्ध आई वडील असतात, तोपर्यंत घरात गेल्यावर कळतं की मी पोक्त नाही, मी अजूनही लहान आहे. आजच्या या स्पर्धेच्या युगामध्ये मला खूप चीड येते, संताप येतो. काही मुलं मुली जेव्हा बरोबर संशोधन करतात तेव्हा गमतीने विचारतात की डस्टबिन कुठे आहे. म्हणजे वराचं ठिकाण पाहताना मुलगी विचारते की डस्टबिन कुठे आहे, म्हणजे आई वडील कुठे आहे. आई वडील अमरावतीत आहे आणि मुलगा बँगलोरमध्ये, फार छान, म्हणजे डस्टबिनची गरज नाही. हे झिंगट आमच्या मागे लागणार नाही. पण या मूर्ख जनरेशनला आणि या पद्धतीचे संस्कार रुजवणाऱ्या मायबापांना याची कल्पना नाही की ज्यांच्या घरामध्ये आजी आजोबा आहे त्यांच्या घरामध्ये नातवं कसे मोठे होतात याचा पता देखील लागत नाही. मी स्वानुभवावरून आपल्याला सांगतो की माझी मुलं कशी मोठी झाली मला माहित नाही, कारण की त्यांना मोठं करणं ही जबाबदारी माझी नव्हती, आजी आजोबांची होती. त्यांचं ट्युनिंग आजी आजोबांशी होतं आणि ज्या ज्या घरामध्ये आजी असते, ज्या ज्या घरामध्ये आजोबा असतो, ती आजी एखाद्या भक्कम वटवृक्षासारखी असते आणि आपल्या घरातले लहान मुलं असतात, ते लहान मुलं लहान लहान वेली असतात. या वेलींना कळत नाही, त्या वटवृक्षाच्या शेवटच्या फांदीपर्यंत जाऊन मस्त विहरत असतात आणि त्या भक्कम वृक्षाच्या खोडाला
अशा काही वळसा मारून ठेवतात आणि त्या वृक्षाची एवढी खात्री असते की तू कितीही उंच जा, मी तुला पडू देणार नाही. ही मायेची घट्ट पकड त्या वृक्षाने त्या वेलींसोबत केलेली असते आणि या निर्धास्त वेली त्या वृक्षावर वाढत असतात. असं आपल्या घरामध्ये आपल्या आजी आजोबा वयोवृद्ध लोकांच्या आधारावर आपले मुलं मोठे होतात, त्यांना संस्कार मिळतो आणि जो अनुभव त्यांनी त्यांच्या आयुष्यामध्ये घेतला आहे. म्हणजे मला अभिनंदन केलं पाहिजे की जैन परिवारातल्या गान परिवारातल्या 2 स्नुषा आता इथे मनोगत व्यक्त करून गेल्या आणि एखाद्या थोरड्या वक्त्याला लाजवतील इतकं सुंदर मनोगत त्या दोघींनी पण व्यक्त केलं. अहो, व्यक्त व्हावं लागतं ना, व्यक्त व्हायचा जमाना आहे आणि बरेचदा व्यक्त न होण्याच्या भानगडीमध्ये या सिनियर लोकांना कळतच नाही की आम्हाला तुमची गरज आहे. बरेचदा वृद्ध लोक घरामध्ये बोलतात की आता आम्ही काय अडगळ झालेलो आहे, आता आम्ही शेवटचे दिवस पोहोचतो आहोत. पण त्यांना कोणीतरी सांगितलं पाहिजे की तुमची आम्हाला गरज आहे. आज बाई गेली, तिची गरज या कुटुंबाला जाणवते आहे. आत्मा अविनाशी आहे, आत्मा अमर आहे, नैनम छिन्नती शस्त्राणी वगैरे सगळं खरं आहे. पुन्हा आत्मा जन्म घेतो, पुन्हा बाई कुठेतरी येणार आहे, सगळं खरं आहे. पण हे खरं असतं तरी बाई नावाचा जो देह, बाई नावाचा जो आत्मा 90 वर्ष या कुटुंबामध्ये होता, ज्याची वयानुरूप हालचाल कमी झाली होती, वयानुरूप गतिविधी कमी झाली होती, पण तरीही तिचा एक कप्पा त्या घरामध्ये होता. तिची पूजेची माळ असेल, तिचं मंत्र पठण असेल, तिचं पुस्तक वाचन असेल, तिचं पेपर वाचन असेल, तिचा चष्मा असेल, तिचा एक गंध त्या पूर्ण घरामध्ये दरवळ होता. तिचे अस्तित्व त्या घरामध्ये होतं. ते अस्तित्व हे सगळ्यांना आधार देणार होतं. ते अस्तित्व महावीर जयंतीला भाऊंच्या घरातून गेलं. त्या कर्तृत्ववान होत्या, त्यांनी परिश्रम केले, प्रतिकूल परिस्थितीमध्ये स्वतःचा संसार उभा केला. मी त्या दिवशी श्रद्धांजलीमध्ये स्मशानामध्ये पण बोललो की भाऊंचे वडील जाऊन अर्धशतकाचा काळ लोटला आणि या सगळ्या काळामध्ये या बाईने बापाचीही जबाबदारी सांभाळली आणि आईचीही जबाबदारी सांभाळली. आई मायेचा हात फिरवत असते आणि बाप हा अधिकाराने मुलाचा कान धरत असतो. हे दोन्ही कामं या आईला करावे लागले आणि तिने ते केले. आणि पुत्र व्हावा ऐसा पुन्हा ज्याचा तिन्ही लोकी झेंडा असा कर्तृत्ववान पुत्र सुदर्शन भाऊंच्या रूपाने त्यांनी जन्माला घातला. त्यांचे सगळे बंधू व्यवसायामध्ये, समाजामध्ये संबंध ठेवण्याच्या बाबतीत उदारतेमध्ये जातीभेद न करता, धर्मभेद न करता माणसाने माणसाशी जगलं पाहिजे हा विचार मनाशी घेऊन हा आनंद परिवार समाजामध्ये जो काम करतो आहे, ते काम करण्याची प्रेरणा ही नक्कीच घरामध्ये असते आणि ती आईपासून त्यांना मिळालेली आहे. आईची उणीव कधी भरून न निघणारी. मित्रांनो, मला म्हणजे मी त्या दिवशी रात्री जेव्हा सुदर्शन भाऊंना भेटायला आलो तेव्हा सुदर्शन भाऊ मला पहिलं वाक्य जर बाहेर काही म्हणाले असतील तर ते म्हणाले की शिवाय मला माधव जुलियन आठवून राहिले असते. तर मी त्यांना म्हटलं की खरंच भाऊ माधव जुलियन याच दिवशी आठवतात आपल्याला. आणि 2.5 वर्ष झाली माझी आई जाऊन मी ट्विटरवर ट्विट जे माझं ठेवलेलं आहे त्या ओळी मी सुदर्शन भाऊंना रात्री वाचून दाखवल्या होत्या. त्यापेक्षा जास्त संवाद आमच्यामध्ये झाला नाही. त्या ओळी तुम्हाला वाचून दाखवतो की तू माय ले करू मी, तू माय ले करू मी, तू गाय वासरू मी, ताटा तुटी जहारी आता कसे करू, घे जन्म तू फिरवली, तू पुन्हा जन्म घे, तू गाय आहे मी वासरू आहे, तू माय आहे मी लेकरू आहे, घे तू जन्म फिरवली, येईन मी ही पोटी, मला पुन्हा तुझ्याच पोटी जन्माला यायचं आहे. दुसरी आई नको आहे मित्रांनो, कोणाला दुसरी आई नको आहे, हीच आई पाहिजे. याच जन्मात हीच आई, जन्माने जन्म हीच आई पाहिजे. घे जन्म तू फिरवली, येईन मी ही पोटी, खोटी ठरव न देवा ही एक आस मोठी की परमेश्वरा पुन्हा याच आईने जन्म घ्यावा. प्रेमस्वरूप आई वात्सल्य सिंधू आई या कवितेच्या या ओळी आहेत. मला असं वाटतं की
आई आई असते आणि त्या आईचं स्मरण, कृतज्ञतापूर्वक स्मरण आपण सगळ्यांनी केलं. हा श्रद्धांजलीचा कार्यक्रम जरी असला तरी हा प्रेरक कार्यक्रम आहे, आईचं स्मरण करणारा कार्यक्रम आहे. आई हा अनमोल ठेवा ज्याच्यामध्ये ईश्वर आहे, ज्याच्यामध्ये सगळ्या जगाची करुणा आहे, माया आहे, हे सगळं जे आपल्याला आईकडून मिळालेलं आहे त्या आईचं स्मरण व्हावं हा उद्देश या कार्यक्रमामागचा आहे. तो अतिशय चांगल्या रीतीने सुदर्शन आपण साधला, त्याबद्दल आनंद परिवाराचं मी पुन्हा एकदा अभिनंदन करतो. आपल्या सगळ्यांच्या दुःखामध्ये आम्ही सगळेजण सहभागी आहोत आणि बाईच्या आत्म्याला ईश्वर सद्गती देव, शांती देव ही श्रद्धांजली त्यांना अर्पण करतो. भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आणि ज्या सर्व संस्थांशी मी संबंधित आहे त्या सर्व संस्थांच्या वतीने स्वर्गीय बाईच्या स्मृतीला विनम्र अभिवादन करतो. खूप खूप धन्यवाद. के आधार स्तंभ छत्र थे और वो छत्र आज निकल जाने से आनंद परिवार बिना छत्र का हो गया. हम पूरा संघवी परिवार इस प्रसंग पे आनंद परिवार के साथ में है और पूरे संघवी परिवार जलगांव की ओर से मैं सुगन बाई जी को, बयान जी साहब को भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ. जय जिनेंद्र, जय महान. सादर प्रणाम. बाई को भावपूर्ण श्रद्धांजलि. जो औरों के ही जीता है, जो औरों के ही जीता है उन्हें प्रणाम. जो औरों के ही जीता है उन्हें प्रणाम. जो स्वयं जलकर तिमिर परिवार का करता है, कर्म करके बनता है जो परिवार का प्रेम पुजारी. आत्मीय स्वागत व श्रद्धांजलि का है उत्तराधिकारी. अभी बाई के लिए सभी वक्ताओं का खूब अच्छा भाषण हुआ और अगर समय की कोई मर्यादा न हो तो शाम तक भी अगर ये कार्यक्रम चले तो कोई उठेगा नहीं. ऐसा सारा क्यों लग रहा है कि हकीकत है, सारी बातें हकीकत है. सुदर्शन जी के बारे में और उनके पूरे परिवार के बारे में पूरे शहर में एक बात होती है कि एक इसका रिसर्च किया जाए कि कैसे ये सबके दुख में पहुंच जाते हैं, कैसे दान देने की जगह पहुंच जाते हैं, कैसे सामाजिक संस्थाओं में पहुंच जाते हैं, कैसे गरीबों की झोपड़पट्टी में पहुंच जाते हैं, कैसे समाज का कोई कार्यक्रम में पहुंच जाते हैं. तो आज कई लोगों को ये उत्तर मिल गया कि वो जो सारी चीज़ें है, सारी गंगोत्री है, सारी ताकत है, सारी शक्ति है, वो कहाँ से आ रही है. ये बिल्कुल सही है. जैन दर्शन में दो बातें सही समझी जाती है. जैन दर्शन पूरी दो बातों पर है कि बात विशेष मैंने जो बात कही है कि 90 साल 95 साल के उम्र में भी बुजुर्ग जाते हैं. दुख तो सबको होता है, इसमें कोई शक नहीं है. लेकिन मैंने बहुत सारे लोगों को दुख समझ देते कि भाई चलो उम्र हो गई है, चले गए, अच्छा है, ज़्यादा दिन रहते और तकलीफ देखते थे. परंतु यहाँ पे उस दिन हम लोगों ने जो मार्क किया हमारे संस्थान की तरफ से, जैन मंदिर की तरफ से और हमारे विचक्षण आरोग्य धाम की तरफ से उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि देता हूँ और उन्हें कुछ प्रणाम करता हूँ. Twinkle, little star, how I wonder what you want. Oh, colored in the star, I climb in the sky. पंचपरमेश्वर भगवान सभी को सादर जय जिनेंद्र. सभी को पता है कि बाई की उम्र 91 वर्ष लगभग हो चुकी है. 91 वर्ष उम्र पाना ये बहुत ही दुर्लभ है और इससे हमें पता चल रहा है कि कितनी पुण्यवानी होगी बाई की जब बाई को 91 वर्ष उम्र मिली. मैं एक तो प्रसंग बाई के बताना चाहती हूँ कि कितनी पुण्यवानी थी उनकी. एक तो बहुत ही डेली रूटीन में ऐसा प्रसंग आता था कि बाई को कुछ भी सामान अगर चाहिए था तो वो सारा डिपार्टमेंट चाचा के पास था. और बाई की स्टाइल थी, यानी वो बहुत यूनिक स्टाइल थी कि बाई को जो भी सामान मंगाना
भाई और लिस्ट बना के रखती थी और वेट करती थी कि चाचा कब घर पे खाना खाने आएंगे। चाचा का टाइम डिसाइडेड था, चाचा का खाना हुआ, भाई की लिस्ट रेडी रहती थी और साथ में एक थैली रेडी रहती थी। चाचा के हाथ में बस वो लिस्ट थमाना और थैली दे देना, बाबू इतो लाए थे। विदिन 10 मिनट्स चाचा वो सामान भाई को ला देते थे, विदिन 10 मिनट्स। ये क्यों हुआ? क्योंकि भाई की इतनी पुण्यवानी थी। और एक प्रसंग बताना चाहती हूँ, अभी लास्ट में भाई की तबीयत ज्यादा ठीक नहीं रहती थी, उन्हें खाना नहीं जाता था, तो रोज सुबह मनोज चाचा भाई के रूम में आते थे, भाई को बिठाते थे और भाई को किस तरह से खिलाना, तो वो अलग अलग कुछ कुछ बोलते थे। तो रोज हर कवा खिलाते खिलाते बोलते थे मेरी मम्मी बहुत अच्छी है, मेरी मम्मी बहुत अच्छी है, और एक एक बाइट देते जाते थे। ये सब जो प्रसंग है बहुत कम देखने में मिलते हैं जो कि हमारे यहाँ पे थे। बहुत प्राउड फील होता है कि इतनी अच्छी फैमिली में हम पले बड़े, और ये सब किस वजह से? ये सब भाई के वजह से ही था। और मैं पापा का भी कहना चाहूंगी कि पापा और भाई का दिन भर कन्वर्सेशन तो नहीं होता था, पर पापा रूम में रहते थे, भाई हॉल में रहती थी, पर पापा के माइंड में पूरे टाइम ये रहता था कि भाई ठीक है, भाई की सारी व्यवस्था हो रही है, भाई को प्रॉपर्ली दवा दी जा रही है। हमारे घर में जनरली ये है कि हम हमारे एक्सप्रेशन एक दूसरे के सामने प्रेजेंट नहीं करते हैं, बट बात ये नहीं है कि प्रेजेंट नहीं करते तो हमें फीलिंग नहीं है। विदाउट शब्दों के बिना ही हम सब एक दूसरे की केयर कर लेते थे, और वही टाइप की केयर थी पप्पा वही टाइप की केयर भाई के लिए बताते थे। तो ये सब इतनी पुण्यवानी थी और इतने प्रसंग है भाई के पुण्यवानी के। कुछ प्रसंग में यहाँ बताई। और एक बात मैं आपको बताना चाहती हूँ कि भाई ने धर्म ध्यान बहुत किया, बहुत तपस्या की, पर मैं ये नहीं कहूंगी कि भाई को मोह नहीं था। भाई को सभी से मोह था। अपने 5 बेटे, 4 लड़कियां, बहुत ज्यादा मोह था। और मैं एक बार ये भी बताना चाहूंगी कि पिछले 4 साल से कंटिन्यूअसली, पिछले 4 साल से हमारी बुआ जी, 4 बुआ जी हैं, उनमें से कोई ना कोई एक बुआ जी भाई के साथ में रहते ही रहते थे। बहुत बड़ी बात है कि अपना घर छोड़ के आना और अपनी माँ के लिए 15-15 दिन, महीने कांता आंटी, उषा आंटी, प्रमिला आंटी, लता आंटी वो रहे, सिर्फ भाई के लिए रहे। तो इन सब के प्रति बहुत मोह था भाई को। पर आखिरी में जब जिस तरह से भाई गई, तो उस तरह से समझ में आया कि लाइफ टाइम कितना भी मोह रखो, लेकिन अंत तुम्हारा किस तरह हो रहा है। भाई एक झटके में हमारे बीच से 90 लोगों का परिवार है हमारे 90 लोगों के बीच से ऐसे निकल गए जैसे हवा छू के निकल जाती है। और जाते समय भाई के मन में या मुंह पे किसी का भी नाम नहीं कि इसको बुला, उसको बुला, मेरे को इससे मिलना है, उससे मिलना है। यानी तो ऐसी दशा दिख रही थी भाई की कि सबके प्रति मोह भाई का खत्म हो गया था। तो ये बहुत अच्छा समाधान होता है कि भाई को जितना भी मोह रहा होगा लाइफ टाइम, पर जाते समय भाई ने किसी से भी मोह नहीं रखी। ये बहुत अच्छी ये वहाँ से समाधान होता है। हम बैठते थे भाई के पास, तो हमेशा भाई हमको बोलती थी अभी तो मैं जाएगी, अभी तो मैं 4 दिन की हूँ, 15 दिन की हूँ। मैं हमेशा भाई को बोलती थी भाई तू कटे जाएगी तू? तो हमेशा भाई हाथ ऊपर करती थी, मैं तो ऊपर ही जाने वाली हूँ। तो मैं बोलती भी थी भाई को, भाई तू ऊपर को रिजर्वेशन कर ली कि तो इजी है कि ऊपर जाना, ये देख ले। जो बोले मैं ऊपर ही जाऊँगा और बहुत अच्छी से जाऊँगा बोल। भाई की हमेशा इच्छा ये थी कि मैं चलते फिरते जाऊँ, कभी भी मेरे को हॉस्पिटल में वहाँ जाके वहाँ मेरी मृत्यु नहीं हो। हॉस्पिटल में बहुत हाल होते हैं, मुझे हॉस्पिटल मत ले जाना। भाई की हमेशा ये इच्छा थी। और जिस तरह से भाई गई ना, तो इसमें से हम समझ सकते हैं कि जैसे हम हमेशा अपने भाव रखें, हमारी इच्छा रखें, तो वो हमें हमारी लाइफ में मिलता ही है।
लास्ट समय जो बाई की इच्छा थी कि मैं चलते फिरते जाऊँ, बाई का जीव वैसे ही निकला। बाई की इच्छा थी कि मैं लास्ट में हॉस्पिटल नहीं जाऊँ, वैसे ही बाई का हुआ। वैसे बहुत सारे प्रसंग है बाई के बारे में कहने के लिए, यहाँ पर समय की मर्यादा है। एक खेद रहेगा मन में कि बाई गई, उसके पहले दिन ही बाई ने हमको बोला था कि मेरा बर्थडे है, अब आखिरी बर्थडे है, अच्छे से मना लो। तो हमने मजाक से बोले बाई तू पिछला 10 साल से बोल रही है आखिरी बर्थडे, और पिछला 10 साल से तू थारा बर्थडे मनाएगी, थारा तो अभी बहुत बर्थडे बाकी है। और ऐसा हुआ कि बाई ने पहले दिन ऐसा कहा कि आखिरी बर्थडे है, बहुत अच्छे से मना लो, और नेक्स्ट डे बाई हमारे बीच से चली गई। तो हम बाई की जो इच्छा थी आखिरी बर्थडे मनाने की, वो हम नहीं मना पाए, ये खेद रहेगा। पर बाई की गति जिस तरह से हुई है एकदम शांति से, इसका हमें बहुत समाधान है। जय जिनेंद्र, जय मां। आप सभी को सादर जय श्री राम। कब से सुन रहे हम सब बाई के लिए, सबके मुंह पर बाई बाई बाई। ऐसा लग रहा है कि बाई सबकी बाई है। अब सभी ने हमारे बाई के लिए बहुत कुछ उसके गुणगान किए। बाई कहीं ना कहीं से ये सारी बातें सुन रही है और आप सबको आशीर्वाद दे रही है। यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं, सभी के दिल में बाई के प्रति श्रद्धा है, आस्था है। मैं भी अपनी तरफ से कुछ व्यक्त करना चाहती हूँ। चले गए बाइया भरे पूरे परिवार से, रोक न पाए हम आपको जाने से। चले गए बाइया भरे पूरे परिवार से, रोक न पाए हम आपको जाने से। खिल भी न पाई बाई सुबह से कलिया, सोनी पड़ी है बाई घर की अटरिया। रोम रोए हैं से नैना पथ को निहार के, रोक न पाए बाई आपको जाने से। दर्शन को व्याकुल अखियाँ आंसुआं लुटाए, दाम लेके बच्चों के कौन हमें पुकारे। मानता हूँ कि समय ज्यादा है, लेकिन आपके प्रेम भाव की वजह से ही हम लोग आपको थोड़ा और विलंब करा रहे हैं। एक 2-4 लोगों की प्रतिक्रिया रही है, उसके पश्चात आपको सबको भोजन लेकर ही बताना है। कृपया समय अपना लीजिए। धन्यवाद। सादर जय जिनेंद्र, जय महावीर। करीब 2 घंटे से ये नज़ारा हम देख रहे हैं। पूना से आई हुई भाभी अभी मुझे बोली कि पूना में दीदी ऐसा नहीं होता, लोग इतनी देर नहीं बैठते, बस आधे घंटे में पूरा प्रोग्राम निपटा लेते हैं। मैं बोली ये इस फैमिली की, गांव फैमिली की ये खासियत है कि यहाँ 4 घंटे भी चले तो लोग शांति से बैठते हैं। 90 साल की उम्र बाई की, आयुष्य पूरा बहुत अच्छे से दिया उन्होंने। जब भी हम आते थे और उनके पास बैठते थे, बहुत अच्छा लगता था हमको। साधना भाई थोड़ी देर पास में बैठो, साधना भाई थोड़े, और उनके पास बैठ के बात करने में भी बहुत आनंद आता था, अच्छा लगता था। बुजुर्गों के पास बैठ के जो शिक्षा और जो बात हमें मिलती है, उसकी बराबरी और कोई नहीं कर सकता। जीवन 90 साल का था और बाई ने अपने बच्चों को जैसे हाथों में पाला, वैसे ही उनके बच्चों ने उनको हथेलियों में पाला पूरे आयुष्य तक। 4 लाइन में बोलूंगी बाई के लिए। बाई हमारी बस बाई ही हमारी प्यारी बाई, पुण्यवानी बाई की देखो देखो ये नजारा, कैसा नजारा। हीरे जैसे बेटे हैं और मोती
परिवार प्यारा, इनका आनंद में गुजारा, कैसा नजारा। ये जो नजारा हम देख रहा है वो उनकी पुनवानी है। उनकी पुनवानी से ये इतना बड़ा नजारा, आज हम कितने घंटे तक यहाँ बैठ सक रहे हैं। कितना सुंदर आयुष्य बाई ने गुजारा, महत्व इस बात का कि जीवन कैसे गुजारा, सीधा साधा सरल जीवन बाई ने गुजारा, देखो नजारा। सीधा साधा सरल जीवन बाई ने गुजारा, देखो नजारा। जय जिनेंद्र, जय महावीर। बाई के लिए सादर श्रद्धांजलि। गाव परिवाराचा एक सदस्य मानणारा गोविंद कासर आपल्यासमोर उभा आहे। आज सकाळी विदर्भ महारोगी सेवा मंडळ तपोवन येथे कुष्ठ बांधवांच्या संस्थांमध्ये दाजीसाहेब पटवर्धन यांच्या आशीर्वादाने, सुभाष गवई यांच्या परिश्रमाने एक मोठा कार्यक्रम आम्ही आयोजित केला होता। त्यावेळी या कार्यक्रमाची कल्पना नव्हती, कारण तो कार्यक्रम त्या महिन्यापूर्वी ठरला होता। सुदर्शन भाऊला सांगितलं आपल्या इथे असा कार्यक्रम झालेला आहे, तर हा कार्यक्रम आम्ही रद्द करतो सकाळचा। भाऊ म्हणाले नाही, ते कुष्ठ बांधवाचं काम आहे, भाऊ ते रद्द करू नका आणि तुम्ही त्या कार्यक्रमाचं आयोजन करा। मित्रांनो, त्या ठिकाणी श्रद्धांजली आईला देऊन त्यानंतर आम्ही कार्यक्रम केला आणि ही शिकवण सुदर्शन भाऊ गावापासून आम्हाला मिळालेली आहे। गेली अनेक वर्ष गाव परिवाराशी संबंधित आहे आणि त्यांच्या परिवारातील एकोपा, परिवारातील सर्वांची इतरांच्या प्रती धावून जाण्याची वृत्ती, अडचणीत असलेल्या माणसाच्या कामाला मदत करण्याची एक स्वभाव आणि सर्वांशी गुण्या गोविंदाने संबंध ठेवून कसं वागलं पाहिजे ही शिकवण देणारा हा परिवार आहे। आमच्या जीवनात आम्ही खूप काही सुदर्शन भाऊ गावापासून शिकलो आणि या मातेला जेव्हा जेव्हा भेटलो आम्ही त्यावेळी त्यांच्या प्रती नतमस्तक झालो। आणि भाऊने आता सुभाष भाऊने जी आठवण सांगितली की महाराज सुदर्शन को ध्यान रखियो, ही बाई आम्हाला सांगते आहे। म्हटलं बाई हे काही ध्यान रखा, सुदर्शन भाऊच माको ध्यान रखते। असा एक मोठा, आता आमची भगिनी म्हणाली की पुण्याकडे असा प्रकार होत नाही बेटा, इथेही असा प्रकार एखाद्या वेळी होणार नाही। पण हा गाव परिवाराची शिकवण आहे सगळ्यांना की कुठल्याही तुम्ही किती दुःखात असा, पण लोकांचा प्रोग्राम असेल तो करत राहा, तो रद्द करू नका। अडलेल्या माणसाची मदत करा, आल्या गेल्याचं स्वागत करा। आईने ही सगळी शिकवण आपल्याला दिलेली आहे। आपण श्रद्धापूर्वक त्या शिकवणीचं पालन करूया आणि गाव परिवारावरती हे जे काही दुःख या ठिकाणी आलेलं आहे, ईश्वर त्यांना शक्ती देणार आहे, ते स्वतः शक्तिवान आहे। आमच्या वतीनं मी या ठिकाणी आईला श्रद्धांजली देतो आणि ह्या भाऊची कामं अशीच सातत्याने सुरू राहो अशी ईश्वर त्यांनी प्रार्थना करतो। धन्यवाद। जिनेंद्र, दूध में चावल मिले उसे खीर कहते हैं। ऐसे नानी का मुझे प्यार मिला, बहुत बहुत प्यार मिला। उससे मैं मेरे मन से, मेरे अंतर मन से मैं बहुत बहुत याद करती हूँ मेरे नानी सा के जैसे मेरे को हर नानी मिले। और नानी सा जाने के बाद मुझे इतना खेद हो रहा है, इतना खेद हो रहा है। इसके बाद मेरा मामा भी बहुत ध्यान रखेंगे, बहुत ध्यान रखेंगे। मैं मेरे अंतर मन से बहुत मुझे ऐसा लगता है आज नानी के बाद मेरे मामा भी पूरा मेरा ध्यान रखेंगे, आखिरी तक रखेंगे, रहेंगे। माँ शब्द से, माँ के रिश्ते से सब लोग परिचित है, लेकिन यहाँ मैं जिस रिश्ते की बात कह रही हूँ वो भी नहीं। जहाँ माँ नहीं होती वहाँ नानी माँ होती। माँ से भी बढ़कर मुझे नानी का प्यार मिला है। उसी तरह नानी माँ के मीठी सी प्यारी सी मुस्कान मुझे बहुत अच्छी लगती है। बेटा तू सहनशीलता रह, तू संवेदनता रह, तारी हर बात पूरी हुई ला, तने अच्छो घर मिली ला, तारो सब कुछ अच्छो हुई ला, तू कोई टेंशन मत लेजे बेटा। मने मिलने आई जे हर 2-2 दिन में मेरे को फोन पर बोलती थी, पर मैं आ नहीं सकी, मुझे ये बहुत बड़ा खेद है। पर जहाँ पर मेरी नानी माँ जहाँ पर भी हो वहाँ पे उसको अच्छी से अच्छी भावपूर्ण श्रद्धांजलि मिले और अच्छे से अच्छी हृदय गति मिले। ये मेरी तन मन धन से बहुत इच्छा है कि मेरी नानी माँ ऐसे हर जगह सबको मिले। जैसे मैं छोटी थी 5-6
88 साल से मैं बडनेरा आती थी। मेरा गांव रहने का मैं पुसत रहती थी, पर मेरे को जैसी छुट्टियाँ लगी थी, जैसी मुझे छुट्टियाँ लगती थी तो मेरी नानी कहती है कि तू बेटा आजा, तू मारा कने आई जे, मैं तने सब सिखावला, रसोई सिखावला, सब नए एक्टिविटी सिखावला, धर्म ध्यान सिखावला। तो मैंने थोड़े दिन शादी से पहले मैं नानी के पास रह चुकी थी, पर अभी मेरा ऐसा हो चुका है कि मेरी शादी होने के बाद मेरे को नानी के साथ रहने नहीं मिला। ये बहुत बड़ा खेद है और वो खेद रहेगा। ऐसा लगता है कि ऐसी नानी सबको मिले, दूध में चावल मिले उसे खीर कहते हैं, ऐसी नानी माँ सबको मिले ऐसे तकदीर कहते हैं। प्लेट में केक में ऐसी नानी सबको मिले, ये करोड़ों में एक। जय जिंद्र जय माड़ी। श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। जब भी हम बडनेरा जाते थे वो हमें रात को रुकने बोलती थी। मैं 4 लाइन बोलूँगा। अधूरा है आसमान सितारों के बिना, अधूरी है फिजा किनारों के बिना, अधूरी है नदियाँ बहारों के बिना, और अधूरे हैं हम सब आपकी जैसी दादी के बिना। थैंक यू। था की आपल्याला या कार्यक्रमामध्ये भाऊ 10 संस्थांना 11,000 रुपये द्यायचे आहे। त्या संस्थांची नावं मी लिहून आणलेली आहे। त्यामध्ये विदर्भ महारोगी सेवा मंडळ तपोवन, महारोगी सेवा समिती आनंद वरोरा, डॉक्टर नरेंद्र भिवापूरकर अंध विद्यालय अमरावती, भारतीय अंधजन विकास व पुनर्वसन संस्था, राष्ट्रीय अपंग कल्याण संस्था, दौलतभाई देसाई प्रतिबंधित मुलांची शाळा, नांदगाव पेठ येथील गौशाळा, बडनेरा येथील बेघर निवास, सुखशांती वृद्धाश्रम जेवणनगर आणि प्रसादकर मुंबई विद्यालय अमरावती अशा या संस्थांची नाव आहे। आपण या संस्थांना केवळ आज आईच्या जाण्यामुळे हा निधी भाऊ देत आहे अशा बाब नाही आहे, तर 12 महिने सदैव कुठल्याही अध्यापकाचं काम करत असो, आम्हाला ते काम आणलं तर भाऊ आमची अभिनंदन बँकेचे जरी ते सदस्य असले, काय पदावर असले तरी आमची बँक आमचा सुदर्शन भाऊ आहे असं या ठिकाणी नमूद करतो। आणि हा निधी त्या संस्थांना जर भाऊ सोबत असले तर मला जास्त आनंद होईल, त्या संस्थांकडे पोहोचता केला जाईल। महासुरत पैगाम की सदगति के लिए और गांव परिवार को सांत्वना देने के लिए हम यहाँ पर उपस्थित हैं। मुझे कवि की पंक्तियों का स्मरण हुआ है कि आना है तो जाना होगा, आना है तो जाना होगा, शाश्वत नियम निभाना होगा। सूरज रोज किया करता है ढलने की तैयारी, ढलने की तैयारी। और सूरज जब ढलता है तो अपने आप को और अधिक आलोकित करता है, अपने आप को और अधिक लालिमा प्रदान करता है, अपने आप को और सुंदर बनाता है। माँ के साथ में ऐसे ही होता था। माँ ढलने की तैयारी और अपने आप को आलोकित करती रही, अपने आप को ढालती रही और गांव परिवार को संभालती रही। मात्र छत्र छीन जाने के उपरांत गांव परिवार का असहज होना स्वाभाविक है। सम विषम परिस्थितियों में अपने आप को संभालने वाले, सबको साथ लेकर चलने वाले सुदर्शन भाऊ गांव का भी भावुक हो जाना निश्चित रूप से स्वाभाविक है। लेकिन हम तो ये कहते हैं कि जिस माँ की कोख से सुदर्शन, जिस माँ की कोख से धर्मचंद, जिस माँ की कोख से सुदर्शन, जवाहर और मनोज जैसे सपूत निभसे है, वो माँ कितनी महान होगी इसकी सहज में कल्पना की जा सकती है। हम आपको बताएं कि संपूर्ण भारतवर्ष में आधुनिक भारत की मीरा के नाम से महिमा मंडित माँ कंकेश्वरी देवी जी द्वारा प्रेरित सदगुरु परिवार का सबसे प्रिय पात्र अगर कोई है संपूर्ण हिंदुस्तान में तो हमारे सुदर्शन भाऊ का। मुझे तो ऐसा लगता है कि सुदर्शन भाऊ ने ये सारी परिपक्वता, सुदर्शन भाऊ ने ये सारी सीख, सुदर्शन भाऊ ने ये सारी संस्कार लेना अपनी माँ से प्राप्त किया।
कहीं छोटा मुँह बड़ी बात ना हो जाए, लेकिन जैसा कवि ने कहा है कि मृत्यु एक सरिता है, मृत्यु एक सरिता है जिसमें श्रम से गाकर जीव नहाकर फिर नूतन वस्त्र धारण करता है, काया रूपी वस्त्र पाकर। माँ उन क्षणों का विश्राम लेकर, भगवान के चरणों में जाकर कुछ क्षण का विश्राम लेकर माँ निश्चित रूप से नए वेश में फिर आएगी और फिर जो है ना इस गांव परिवार को गौरव और गरिमा प्रदान करेगी। मैं माँ गणकेश्वरी देवी द्वारा प्रेरित अनुशासित स्वरूप परिवार की ओर से माँ के चरणों में विनम्र अभिवादन करता हूँ, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि गांव परिवार को यह पहाड़ सा दुख जो है सहन करने की शक्ति प्रदान करे। हरि ओम। शांति। माधव सिंह के यहाँ गांव परिवार की ओर से माता जी एक ऐसे हमारी शक्ति थी, फिर गोकुलम गौरक्षण गौशाला 11,000, बड़ा मंदिर 11,000, अरहम ग्रुप के लिए 11,000, जालना गुरुधाम के लिए 11,000, मारुति शंकर जैन मंदिर मारुति शंकर संस्था है पटनेरा में घर के सामने 11,000 ऐसी राशि प्रदान कीजिए। गांव परिवार के इसलिए मैं सभी संस्था के लिए उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। है जिस साथ तो गर्म हो दुनिया को आए थे, ऐसे महान शक्ति हमारे बीच में थी। आज इस शक्ति का हमारे ऊपर छत्र छाया नहीं रहा। एक कबीर ने आए धर्मचंद जी साहब शहरी बेघर लोकांसाठी जो व्यवस्था की गई है अमरावती मनपा के अंदर, उनके सचिव है राजू बसवनाते। मैं चाहूँगा आज सुदर्शन जी की माता जी की आज श्रद्धांजलि दी गई है महेश भवन साई नगर के अंदर, तो मैं चाहूँगा उस आनंद परिवार के बारे में, श्रद्धांजलि के बारे में 2 शब्द बोलिए आप। आनंद परिवार अमरावती में नहीं पूरे महाराष्ट्र में बहुत अच्छी तरीके से काम कर रहा है। हमेशा आदरणीय सुदर्शन जी गांग साहब है हमारे बेघर बांधवों के निवारे में हमेशा हमारे लिए सहकार्य करते हैं। आर्थिक सहकार्य होगा, धान्य का सहकार्य होगा, सभी तरह का सहकार्य उनके ओर से रहता है। बहुत अच्छा परिवार है, कोई उनके मन में दुविधा नहीं रहती है, किसी प्रकार का तनाव नहीं है और बहुत अच्छी तरीके से बड़े मन से हमको घर को बुलाते हैं। और भैया आप बताइए कोई तकलीफ़ है आपको, कुछ चाहिए आपको, कभी भी आप हर समय हमको हक से बताइए, अगर जो भी मदद लगती है हमसे लेके जाइए। तो आज उनकी माता जी का यहाँ पर एक भावपूर्ण श्रद्धांजलि का कार्यक्रम रखा हुआ है। मैं अमरावती महानगर पालिका और हमारी संस्था की ओर से उनको श्रद्धांजलि अर्पण करता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद जी। ये थे राजू बसवनाते, अमरावती महानगर पालिका बेघर लोकांसाठी जो बना है मनपा ने, उनकी हमारी अध्यक्ष ज्योति जी राठौर, वो नहीं पहुंच पाए कुछ कारणवश। उनके सचिव यहाँ पे राजू बसवनाते पहुँचे। उन्होंने आज सुगनबाई जी पोखरा जी गांव को यहाँ श्रद्धांजलि अर्पित की और उनको खास तौर से इनवाइट किया गया था। और आज उनको अमरावती महानगर पालिका जो उनकी संस्था है उनको शायद यहाँ पे 11,000 रुपये का एक मतलब एक सहायता की निधि भी यहाँ दी गई है। और बहुत ही अच्छा काम है ये शहरी बेघर रोजगार का जो लोगों का रहने की व्यवस्था है, बहुत अच्छी तरीके से काम कर रहा है बडनेरा शहर के अंदर ज्योति राठौर और अपने राजू बसवनाते के मार्गदर्शन में। अभी हम बाकी कुछ और लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। अमरावती हलचल न्यूज़ चैनल ने आपको पूरी कवरेज बताई श्रद्धांजलि का, जो शगुन बाई जी पोखरा जी गांव की श्रद्धांजलि दी गई है महेश भवन के अंदर और साई नगर। और सभी लोगों ने जिन लोगों ने श्रद्धांजलि, उनकी पूरी कवरेज और महेश भवन के पूरे मेहमान जो पहुंचे थे, सब लेडीज़ जेंट्स पूरे ज़िले के, पूरे महाराष्ट्र के लेवल के लोग यहाँ पहुंचे थे, उनके रिश्तेदार, बाकी और सामाजिक संस्थाएं सब पहुंची थी। सबों ने अपना श्रद्धांजलि अर्पित की। और अमरावती हलचल न्यूज़ चैनल हमेशा से सुदर्शन गांग फैमिली की हर एक न्यूज़ आप तक पहुँचाता है और पहुँचाता रहेगा। और हमारे चैनल देखिए, हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन दबाना हरगिज़ ना भूलिए। इसी के साथ मैं मुख्तार अहमद, अमरावती हलचल न्यूज़ के लिए कैमरामैन राहुल वानखेड़े के साथ, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।